दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था कि मोइदम को भी शामिल किया गया था सांस्कृतिक रूप से। तो उसमें एक तीन कैटेगरी है, ठीक है। एक मिक्स है और एक प्राकृतिक है और एक जो है वो आपका जो है क्या है, प्राकृतिक और मिक्स, एक सांस्कृतिक। तीन तरह की कैटेगरी इसमें है भारत में। तो भारत में मिक्स में एक ही है, कंचनजंगा। 7 जो है नेचुरल है और बाकी के बाकी जो है वो क्या है, वो सभी साइट्स क्या है। हाँ, तो वो सभी साइट्स आप देख सकते हैं, वो सभी की सभी साइट्स जो है वह ऐसे सांस्कृतिक है, ठीक है। तो जल्द से जल्द जाइए और मुख्य रूप से जुड़िए ताकि हम लोग इसका जो है चर्चा करें। जो मुख्य हम लोगों का जो पॉइंट है, मुख्य पॉइंट ये है कि अभी यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो नाट्य शास्त्र को और श्रीमद् भागवत गीता को शामिल कर लिया गया फाइनली, किसमें, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। अब आइए देखते हैं हम लोग यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। तो यूनेस्को वर्ल्ड मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग देखें तो इसके बारे में ये है कि यूनेस्को की तरफ से इनिशिएटिव शुरू किया गया था, एक प्रोग्राम जिसका मकसद था कि विश्व भर के महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स है या विरासत है उसको संरक्षित करना है और साथ ही इसे आसानी से लोगों तक पहुंचाना होता है। इस कार्यक्रम की शुभारंभ कब की गई थी, 1992 में, 1992 में की गई थी। तो यह जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था 1992 में। और उसी में श्रीमद् भागवत गीता और जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसको अभी हाल ही में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो किसको किसको शामिल किया गया है, श्रीमद् भागवत गीता को, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र को अब शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसमें पूरे देश, हमारे देश के कितने जो है अभिलेख शामिल हो चुके हैं अभी तक। तो यूनेस्को के जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड है उसमें 14 अभिलेख शामिल हो चुके हैं, ठीक है। ठीक, तो 14 अभिलेख शामिल हो गए हैं। और कब से इनिशिएटिव शुरू था, 1992 से, याद रखिएगा। फिर 1972 में विश्व धरोहर सम्मेलन में यूनेस्को द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया यूनेस्को की तरफ से। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में आप, मैंने पहले ही बताया कि कौन कौन से, एक नेचुरल है, एक सॉरी जो है मिक्स है। बाकी जो मिला के आप लोग बताएंगे कमेंट में कि यूनेस्को के कुल कितने साइट्स हैं जो है भारत में, पूरा मिला के, ठीक है, ऑन द होल पे। तो विश्व धरोहर सम्मेलन 1972 में यूनेस्को द्वारा ये किया गया अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, जो विश्व धरोहर सम्मेलन को दुनिया भर के देशों के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा के लिए अपनाया गया था, ठीक है। तो ये मुख्य पॉइंट था। मुख्य इसमें हेडिंग जो था वही था, जो दो चीज़ों को उसमें मेमोरी में शामिल किया गया है रजिस्टर्ड में, जो है श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र। बाकी इसके पीछे का बैकग्राउंड आप जरूर देख लेंगे, मोइदम को जो शामिल किया गया था, कितने टोटल हैं, नेचुरल कितने हैं, मिक्स कितने हैं, ठीक है, ये सांस्कृतिक कितने हैं, इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। क्योंकि अगर न्यूज में बना हुआ है तो हो सकता है ये हाईलाइटेड करके कुछ और पूछ दे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसको देख लेंगे आप लोग। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।